यहाँ पर इसको ऑन करते हैं और देखिए इन्वर्टर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो आज एक इन्वर्टर बनाने वाला है, इतना छोटा नहीं इतना बड़ा बनाएंगे यार। ये है वो इन्वर्टर जो कि मैंने बनाया है। यहाँ पर भाई हमें चाहिए होगी एल्यूमिनियम की हीट सिंक। तो मैंने पुराना जो इन्वर्टर में से ये मदर किट निकला हुआ था, इसमें है ना एल्यूमिनियम की हीट सिंक लगी हुई है। इनको मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ। आप इन मॉसफेट को भी निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर भाई मॉसफेट है ना 20 रुपये का एक आपको मिलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आप इनको भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इन दोनों हीट सिंक को निकाल दिया। आप इनको मार्केट से भी नया ला सकते हो। तो अब जो ये हीट सिंक है इनको आपस में जोड़ना है, लेकिन ये टच भी नहीं होनी चाहिए, आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक एमडीएफ बोर्ड का पीस लिया। आप प्लाई बोर्ड, पीवीसी पाइप जो भी आपके पास है आप इसको वो लगाना भाई, बस ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब फेविक्विक यहाँ पर जाम हो चुकी है, देखिए यहाँ पर भाई खुली रह गई और ये हवा में जम चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास और नहीं है फिलहाल, मैं इससे टेम्परेरी रोकने वाला हूँ, बाद में मैं इसको चिपका दूंगा। तो चलिए इसको यहाँ पर लगा देते हैं। भाई टेप से काम नहीं चलेगा, एल्यूमिनियम हीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने है ना 8 होल बनाए हैं, क्योंकि हम इसमें 8 मॉसफेट लगाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं 8 मॉसफेट लेके आ चुका हूँ। इनका जो नंबर है DOP80NF55। आपके पास इनमें से जो भी हो आप वो लगाना भाई। अगर आप 1305 लगाओगे तो भाई काफ़ी अच्छा इन्वर्टर आपका बनेगा। देखिए मॉसफेट की भाई थर्ड लैग है, ये वाली लैग है ना, इन सभी को आपको ऊपर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि हम इन सभी को शॉर्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे मोड़ देना है और सभी को मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। और फ्रेंड जो इसके है ना कनेक्शन है भाई, वो मैं आपको डायग्राम में दे दूंगा। भाई आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम मैंने इतना सिंपल बनाया है, आप उसको देख करके इसके कनेक्शन कर लोगे। अब यहाँ पर मैंने कॉपर का वायर लिया है, इसको मैंने डबल कर लिया है, क्योंकि इसमें एम्पेयर काफ़ी ज़्यादा आएंगे, इसलिए आपको हैवी वायरिंग इसकी करनी होगी। तो फाइनली यहाँ पर हमने इन 8 लैगों को एक साथ सोल्ड कर दिया है। अब जो दूसरे नंबर की लैग है इनको आपको हल्का हल्का करके मोड़ देना है। मैं आपको बताऊंगा भाई, जो ये लैग है ना किसी और चीज़ से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, आपस में टच नहीं होनी चाहिए। मैंने इनको कुछ इस तरीके से मोड़ा और इनको हम चारों को अलग अलग करके सोल्ड करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने चारों को एक साथ और इन चारों को एक साथ जोड़ दिया है। अब जो इसकी पहले वाली लैग है, जो फर्स्ट वाली लैग है, उन पर हमें रजिस्टर को जोड़ना है। मैंने 100 ओम की 8 रजिस्टर लिए हैं और यहाँ पर भाई मुझे है ना 5 रुपये के 20 रजिस्टर ये वाले मिले थे। होलसेल प्राइस आपको बता रहा हूँ, और होलसेल में मॉसफेट मुझे 20 रुपये का एक मिला था। अगर आप मॉसफेट को ऑनलाइन मंगाओगे ना भाई 100 रुपये का एक मॉसफेट, 200 रुपये के भाई 4 मॉसफेट, भाई ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। और मैं 200 में तो भाई ये सारे ही लेकर के आ गया। तो अब यहाँ पर जो ये रजिस्टर है भाई, इनकी है ना चारों की लैगों को एक साथ मैं सोल्ड कर दूंगा। Yes? ये कनेक्शन कंप्लीट हो गई। अब ली है मैंने एक IC CD4047BE। भाई ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, ये मुझे 19 रुपये की मिली है। तो भाई ये ऑफलाइन और भी कम प्राइस की मिल सकती है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन ट्राई नहीं की, हर जगह पर नहीं मिलती यार। तो यहाँ पर देखिए इसमें 14 लैग लगी हुई है। मैंने है ना नंबर लिख दिया जिससे आपको कनेक्शन समझ में आ सके। अब ये 100K का प्रीसेट मैंने IC की दूसरे नंबर की पिन पर जोड़ा है। अब मैंने एक PF लिया है, आपके पास इनमें से जो भी हो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने पुराने सर्किट में से निकाला हुआ है। इसको हम IC की पिन नंबर 1 पर और प्रीसेट की थर्ड लैग पर आपको ऐसे जोड़ देना है इसको। अब प्रीसेट की पिन नंबर 3 पर मैंने एक वायर को जोड़ दिया है IC के पिन नंबर 3 के साथ। तो अब यहाँ पर 4, 5, 6 इनको हमने एक साथ जोड़ दिया है, ये देख सकते हैं। आपस में शॉर्ट कर देना इनको। जो पिन नंबर 4, 5, 6 थी उनको हम जोड़ देंगे IC के पिन नंबर 14 के साथ। सीधा हमने जंपर वायर यहाँ से और आगे तक लगा दिया है। तो गाइज अब जो IC की 8, 9 और 12 है उनको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे वायर की मदद से। अब जो IC का 8, 9, 12 है इसको हम जोड़ देंगे IC के 7 पिन पर।
पिन नंबर 10 से एक वायर को निकालना है और पिन नंबर 11 से भी हमें एक और वायर को निकालना है। वायर मैंने कॉपर में लिए हैं जिससे लोड ले जाएंगे आराम से। अब यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। 13 नंबर की लाइक है, इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर गाइस आपके अब भी कनेक्शन समझ में नहीं आए ना तो भाई मैंने डायग्राम बना रखा है जो कि भाई देखने में बिल्कुल 3D लग रहा है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इन वायर को जोड़ देता हूँ सीधा ही इन रजिस्टर के ऊपर। तो गाइस अगर आप भी इस तरीके से कनेक्शन करके ना इन्वर्टर को बनाते हैं आपका 101% काम करेगा भाई। और किसी वीडियो पे भरोसा मत करना। देखिए ये कितने सारे मॉसफेट मेरे ख़राब हो चुकी हैं। मैंने अलग अलग तरीके से भाई इन्वर्टर बनाने की कोशिश की, वो नहीं चला है भाई। मैं एकदम इसमें पास नहीं हुआ हूँ भाई। मैं इसमें लगभग 50 बार फेल हो चुका हूँ इस इन्वर्टर को बनाते समय। और एक मॉसफेट की कीमत है भाई 20 रुपये। सोच सकते हो यहाँ पर कितने सारे मॉसफेट ख़राब हुए हैं और कितने का नुकसान हुआ होगा। तो अब यहाँ पर एक ख़राब मॉसफेट है, इनका भी हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे? इन सभी लेगों को तो हम एक साथ जोड़ देंगे। बस हमें एक पत्ती चाहिए जिसमें एक बीच में होल होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको हैवी वायर लेनी है। अगर आपके पास हैवी वायर नहीं है, आप बारीक वाले वायर हो भाई उनको भी डबल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में बार बार फेल हो रहा था, फिर मैंने रिसर्च किया भाई। मैंने गूगल पे देखा कि भाई एक इन्वर्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्या क्या कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फिर मैंने वही कंपोनेंट्स लिए हैं, तब जा करके ये अच्छे से काम कर पाया है। तो आप भी ऐसा इन्वर्टर बना सकते हैं। अब तो यार मैंने बना दिया है, आप इस वीडियो को देख करके बना सकते हैं। आपको कोई भी रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वायर बनाए हैं कुछ इस तरीके से। अब इन वायर को हम जो ये हीट सिंक है इनके ऊपर लगाएंगे तो हमें यहाँ पर 2 होल करने होंगे। तो भाई पहले आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, जो ये है ना मॉसफेट बीच वाली लैग है इससे टच रहती है और कोई सी भी लैग इससे टच नहीं रहनी चाहिए। फर्स्ट वाली लैग और थर्ड वाली लैग इससे टच नहीं रहनी चाहिए। अगर इसकी बॉडी से फर्स्ट वाली लैग और थर्ड वाली लैग टच हो जाती है तो आपकी ऐसी कोई सी शॉर्ट है। तो मैंने हैवी वायर इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर लगाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पियर आएंगे और हमने ट्रांसफार्मर भी इसमें बड़ा लिया हुआ है। तो ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं भाई इसके ट्रांसफार्मर, हम इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। भाई साहब ये है मेरे पास एक पावरफुल ट्रांसफार्मर माइक्रोटेक इन्वर्टर का। और यहाँ पर भाई जो ये ट्रांसफार्मर है ये है एल्युमिनियम में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एम्पियर का है। तो भाई अगर आपके पास ये ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर जो भी आपके पास ट्रांसफार्मर है वो जोड़ सकते हैं, लेकिन छोटे ट्रांसफार्मर काम नहीं चलेगा। अब इसमें 12-0-12 के ये मोटे वाले वायर है। ये देखिए जो ये छोटे वाला वायर है जो बीच में से निकला है ये 0 का वायर होता है, और जो लंबे वाले वायर हैं ये 12 और 12 के होती हैं। और जो ये 12 और 12 के वायर है इनके साथ हमें जोड़ देना है इस मोटे वायरों को। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ओपन कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बॉक्स में लगा के कनेक्शन करता तो आपको भाई 101% समझ में नहीं आता। अब आईसी की पिन नंबर 14 पर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। अब यहाँ पर मैंने एक वायर लिया है, इस पर भी मैंने एक मॉसफेट को लगा दिया है, मतलब एक पत्ती बना करके यहाँ पर मैं इसको जोड़ने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको यहाँ पर टाइट कर देते हैं। अब जो ये 100 ओम का रजिस्टर है इसके ऊपर हमें इस ट्रांसफार्मर के वायर को जोड़ना है। जो हमारा है ना बैटरी के पॉजिटिव पर जाएगा ये वही वाला वायर है, सीधा यहाँ पर जोड़ देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक वायर लिया है। अगर आप इसको बना रहे हो तो भाई आप भी वायर को हैवी ही रखना। अगर आप लो वायर रखोगे तो आपके मॉसफेट काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इन्वर्टर चल क्यों नहीं रहा है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव वायर को जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वायर को सीधा जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए येलो वाला वायर है, इसको मैं जोड़ने वाला हूँ। जो मॉसफेट की 8 लैगों को एक साथ जोड़ा है इस वायर पे जोड़ना है हमें। और नीचे जो 7, 8, 9 और 12 वाली लैग है इनके ऊपर हमें इस वायर को जोड़ देंगे यहाँ से। तो चलिए मैंने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लैक वायर लिया है जो चिमटी वाला है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा बैटरी का नेगेटिव हो चुका है। तो बस ये कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब जो इन्वर्टर में से आउटपुट निकलेगा 230 वोल्ट 240 वोल्ट वो यहाँ से निकलेगा। आपको है ना इस ट्रांसफार्मर का जो ब्लैक वाला वायर है उसको लेना है, उसको आपको न्यूट्रल पे जोड़ना है, और जो रेड वाला वायर है इसको आपको लाइन पर जोड़ना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया है। अब बस हमारा इन्वर्टर कंप्लीट हो चुका है। ओपन कनेक्शन मैंने आपको पहले समझा दिया है जिससे आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो ट्रांसफार्मर का वाइट वाला वायर है जो तीसरा वायर है इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी वायर को नहीं जोड़ना। अब यहाँ पर ये बैटरी है ये मैंने खुद ने बनाई थी भाई, इससे काम नहीं चलेगा, फिर भी मैं आपको चेक करा करके दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर भाई इसको एक बार मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ओपन कनेक्शन आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पर पावर दे दिया है। और अब यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से मैं इसकी AC वोल्टेज भी दिखाऊंगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को जोड़ा। अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर देखिए 385 वोल्टेज इसमें से निकली थी। अब भाई आप सोचोगे वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा निकाला है, नहीं यार। जैसे मैं इस पर लोड डालूंगा, यहाँ पर यह है 12 वाट का बल्ब, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और मल्टीमीटर की जो वायर है इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। आपको अब इसमें वोल्टेज पता लग जाएगी। अब चलिए मैं इसको देखिए ऑन करता हूँ। देखिए बल्ब काफ़ी अच्छे से चल रहा है, इन्वर्टर काम कर रहा है। और देखिए मल्टीमीटर में कितनी वोल्टेज आ रही है, 240 वोल्टेज आ रही है, जितनी हमारे घर में आती है। 220 से लेकर के 250 वोल्ट तक की हमारे घर में आती है, और वही वोल्टेज इस इन्वर्टर में से निकल रही है। और अभी ये बैटरी थोड़ी डाउन होगी। अगर ये फुल चार्ज होती तो यहाँ पर 250 वोल्ट ईजिली निकाल देती, लेकिन इतना ही हमारे घर में वोल्टेज आता है। तो इसको चले यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो चलिए अब जो हमने ये पूरा इन्वर्टर बनाया है इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सही रहेगा। तो इसके लिए मैंने बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भाई देखिए मेरे पास बॉक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से इन्वर्टर को बनाते हो तो भाई आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे पहले मेरा काफ़ी सारा नुकसान हो गया था, मॉसफेट ख़राब हो गए थे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो पर रिसर्च किया है। तो भाई चलिए अब इसको बॉक्स में कर लेते हैं। यहाँ पर ये है माइक्रोटेक इन्वर्टर का ही बॉक्स, जिसमें से मैंने पहले यही ट्रांसफार्मर निकाला था, और अब इसी के अंदर हम पूरा इन्वर्टर बनाने वाले हैं। मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसको मैंने सर्फ से धो लिया है, और अब देखने में काफ़ी सही लग रहा है। तो अब ये है भाई इसका स्विच, जिसमें से हमने पीछे जो इसके मदरबोर्ड लगा हुआ था उसको हटा लिया है, डायरेक्ट इसको ही लगा देंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसको टाइट कर दिया है, और अब इसके पीछे हमें स्विच लगाना है। ये है भाई टिक टिक स्विच। अब जो ये स्विच है इसको हमें यहाँ पर चिपकाना है, तो मैं इसको हॉट ग्लू से चिपका दिया है, और साथ ही साथ 2 LED को लगा दिया है जो ब्लू कलर की है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है इलेक्ट्रिक के बारे में तो आप इस स्विच का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं, मुझे समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर 2 1K के रजिस्टर लूँगा, और इनको मैं जो LED बल्ब की पॉजिटिव लैग है उन पर मैं जोड़ने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर इनको जोड़ दिया है। अब जो इनका दूसरा एरिया है इसको सीधा ही जोड़ देंगे, और इस पर सोल्डरिंग कर देना है। अब यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा लैग को कट किया है। अब यहाँ पर नेगेटिव मैंने रखा है, भाई नेगेटिव को आपको कॉमन कर देना है। दोनों LED के नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए हैं, और अब यहाँ पर जो रजिस्टर का वायर है इसको हमें स्विच के नीचे वाली लैग पे जोड़ देना है। बस ये है हमारा स्विच का कनेक्शन और LED का। अब हमने यहाँ पर आउटपुट के लिए लिया है ये वाला फीमेल कनेक्टर, इसको यहाँ पर लगाएंगे, और ये मैंने इसी में से निकाला था, और अब इसी में हम इसको लगाने वाले हैं। तो भाई इसमें है ना पूरे घर का लोड इसके ऊपर रह जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर का होता है, ख़राब भी नहीं होता। तो आपको है ना वापस से इसी को लगा देना है, या फिर आप ला सकते हो 16-17 एम्पेयर का आप लिया ना, काफ़ी रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब इसके अंदर हमें ट्रांसफार्मर को लगा देना है। ये ट्रांसफार्मर भाई इसमें से निकाला था, वापस यहीं पर लग चुका है। इसमें है ना 3 वायर होते हैं, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला, एक वाइट वाला। जो रेड वाला इसको लाइन पर जोड़ना है, और ब्लैक वाले को आपको न्यूट्रल पे जोड़ना है। अब जो ये वाइट वाला वायर है भाई इसको ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें से 120 ही वोल्टेज निकलती है। तो अब इसके कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर मैंने एक MDF बोर्ड का पीस लिया है, इसको यहाँ पर लगाऊंगा, जिससे मैं है ना यहाँ पर मॉसफेट लगाऊं तो भाई ये बॉडी से टच ना हो पाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर भाई जो ये हीट सिंक है इनको यहाँ पर लगाना है, और इसको सीधा ही चिपका देना है। आपको ऐसा रखना है भाई ये ट्रांसफार्मर से टच नहीं होनी चाहिए हीट सिंक, वरना शॉर्ट हो जाएगी और मॉसफेट सारे ख़राब हो जाएंगे। तो आपको इसको है ना किसी भी चीज़ से टच नहीं होने देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ पर जो ये मोटे वाले वायर है इसको हम ट्रांसफार्मर के ऊपर जोड़ देंगे। अब आगे सेम वही कनेक्शन होने वाले हैं जो मैंने आपको ओपन कनेक्शन करके दिखाए थे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर फटाफट से इसके जो कनेक्शन है उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इतने वायरिंग इसकी कर ली है। अब यहाँ पर हमें इसमें लगाना है जो हमने IC का एक मदरबोर्ड बनाया था, इसको यहाँ पर करके मैं ऐसे चिपका दूंगा, और इसके कनेक्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए इनको हम यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर जोड़ देते हैं। यहाँ पर ऐसे मैंने जोड़ दिया इनको, और ये नेगेटिव वायर है इसको हमें जोड़ देना है नेगेटिव पर, और यहाँ पर ये पॉजिटिव वायर है इसको ट्रांसफार्मर के बीच वाले वायर पर जोड़ देना है। बस यहाँ पर ये कनेक्शन हो चुके हैं। और अब जो ये चिमटी वाले वायर है इनको हटा देना है, और मैं इसी में ही बैटरी को लगा करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर बैटरी लेके आते हैं। ये बैटरी मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, आपने नहीं देखी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा यार, इसको मत लेना,
आप लेना बड़ी बैटरी अगर आपके पास है तो। बस मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये है 7 एम्पियर की लीड एसिड बैटरी, तो यहाँ पर इसका बैकअप थोड़ा कम है। और ये है लिथियम आयन बैटरी, ये 10 एम्पियर की है और वो 7 एम्पियर की है। तो मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा यहाँ पर, तो देखिए काफ़ी आसानी से आ भी जाएगी। अगर आप बड़ी बैटरी ले रहे हो तो आप वायर को बाहर निकाल देना और उसको चिमटी की मदद से बड़ी बैटरी पर जोड़ सकते हैं इसको। तो देखिए अब यहाँ पर भाई बैटरी का नेगेटिव सीधा यहाँ पर जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर हमने जो बैटरी का पॉजिटिव है इसको यहाँ पर जोड़ने वाला हूँ। इसको मैंने नीचे जोड़ दिया है एलईडी के ऊपर। तो अब यहाँ पर एक पॉजिटिव वायर मैंने ऊपरली लेग पे जोड़ के सीधा यहाँ पर जोड़ दिया है जहाँ ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव आया हुआ है। अब यहाँ पर एक ब्लैक वाला वायर लिया है जो हमने एलईडी ली थी उनके ऊपर से आपको लेना है और सीधा ही बैटरी के नेगेटिव पर जोड़ देना है। देखिए कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हमने ब्लू वाले वायर को ऊपर कर दिया है, येलो वाले वायर को नीचे कर दिया है। अब ये कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो अब जो ट्रांसफार्मर का वाइट वाला वायर है इसको आपको साइड में रख देना है और टेपिंग लगा देनी है जिससे किसी अननोन वायर से टच ना हो पाए। अब यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट लगा रहा हूँ जिससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ये मैंने इसी में से निकालता, अब वापस यहीं पर लगा रहे हैं। तो जो ये 12 वोल्ट डीसी सॉकेट है इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पर और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव पर जोड़ना है सीधा। और अब आपको एक वायर कट करना है पॉजिटिव वाला, उसमें आपको एक डायोड लगाना है जिससे भाई पावर अंदर आएगी बैटरी पर लेकिन पावर वापस बाहर नहीं जा पाएगी, इससे आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो अब यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया है, देखिए डायोड जुड़ चुका है। यहाँ पर इसका नंबर है IN 4007। तो यहाँ पर बैटरी कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर हमें एलईडी लगानी है जिससे हम चार्ज करेंगे और लाइट ग्लो करेगी। यहाँ पर देखिए बीच वाली लाइट है, ये तो भाई जब चालू होगी जब हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। इस साइड वाली लाइट है, हमने इन दोनों को कॉमन कर लिया है। तो आपको इन पर 1K का रजिस्टेंस जरूर जोड़ना है क्योंकि हम इनको 12 वोल्ट से चला रहे हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी नॉलेज है भाई आपको समझने की जरूरत नहीं, इनको आप आसानी से कर लोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन लाइट को चिपका दिया है। अब देखिए जो इसका नेगेटिव है उसको सीधा नेगेटिव पर जोड़ देना है। अब जो ये छोटी एलईडी है, मतलब जो ये मिड वाली है एलईडी, इसका आपको जोड़ना है इस स्विच के ऊपर। तो मैं इस वायर को स्विच के ऊपर जोड़ दिया है और जो दूसरा वायर था उसको हमने डायोड के आगे वाले हिस्से पर जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, इन्वर्टर हमारा पूरा बन चुका है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर इन एलईडी का कनेक्शन करता, यहाँ पर देखिए जो ये बैटरी लो दिखा रहा है और ओवरलोड दिखा रहा है, अगर मैं इनके कनेक्शन करता भाई मैं तो कर देता, आप पर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें रिले इसमें लगाना पड़ेगा और ऑलरेडी कनेक्शन काफ़ी सारे हो चुके हैं यार, आपके समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं उनके कनेक्शन नहीं करता हूँ, बस हम इसको डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कर देंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ये चार्जर है भाई, इससे चार्ज मत करना। आपको 12 वोल्ट 2 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी हो आप उससे चार्ज करना, बैटरी काफ़ी जल्दी चार्ज होगी। इसमें तो यार है ना पूरा दिन लगाओगे जब जाकर के चार्ज हो पाएगी और तब भी फुल चार्ज नहीं होगी। चार्जर काफ़ी कमज़ोर है ये वाला। तो फिर भी मैं इसको यहाँ पर चार्जिंग करूँगा। देखिए यहाँ पर है ना लाइट जल जाएगी जैसे मैं इसको चार्ज करूँगा। तो चलिए इसको चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर भाई दोनों लाइट जल चुकी है, यानी हमारी बैटरी है वो यहाँ पर चार्ज हो रही है। अब बीच वाली कब जलेगी, जब मैं यहाँ पर इस इन्वर्टर को ऑन करूँगा। तो देखिए यहाँ पर भाई ये ऑन हो चुकी है। और अगर वापस से बंद करना हो यहाँ पर हम इसको स्विच को दबाएंगे, तब देखिए यहाँ पर ये बंद हो चुका है। तो अभी के लिए मैं इसको 2 घंटे के लिए चार्जिंग पे छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आप फैन लगाना चाहो तो लगा सकते हैं जिससे कंपोनेंट कोई भी हीट नहीं होगा। मैं बाद में इसमें लगा दूंगा, मेरे पास अभी नहीं है। तो इसकी टेस्टिंग से पहले इसका मैं आपको डायग्राम है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर भाई देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, आप इसके पूरे कनेक्शन कर लोगे। और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, देखिए मैं आपको एक और कनेक्शन समझा देता हूँ। इसके थोड़ा मोटा कनेक्शन समझा देते हैं। आईसी से जो वायर आएगा वो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वायर सीधा ट्रांसफार्मर के मिड वाले वायर पर जाएगा। अब यहाँ पर भाई ये है ट्रांसफार्मर के दोनों वायर को आपको हीट सिंक के ऊपर जोड़ देने हैं और ये वाला वायर यहाँ पर जुड़ जाएगा हीट सिंक के ऊपर। जो ट्रांसफार्मर का ये आउटपुट है देखिए यहाँ पर लाइन वाला वायर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है और ब्लैक वाला वायर हमने न्यूट्रल पर जोड़ दिया है। व्हाइट को ऐसे ही छोड़ देंगे, आउटपुट में हमें 240 वोल्ट मिलेगा या फिर 250 वोल्ट मिल सकता है। ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर 10 एम्पियर से लेके 40 एम्पियर 50 एम्पियर जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं। और जो बैटरी में आपको एक ऑन ऑफ स्विच लगाना है और फिर इसके यहाँ पर ऐसे कनेक्शन कर देनी है। तो बस यही है सिंपल कनेक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इजीली कर सकते हैं। और गाइस अब बारी आ चुकी है इसकी टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पर मैंने 3 होल्डर को एक साथ जोड़ दिया है,
यहाँ पर मैं बल्ब लेकर के आया हूँ। पहले आपको एलईडी बल्ब चेक करूँगा। 12 वाट का एक बल्ब है, 24 वाट उनका हो जाएगा, 7 वाट का ये वाला बल्ब है। तो हम इन तीनों को यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। 30 वाट से ज़्यादा का ये वाला लोड होने वाला है। और भाई इसकी ब्राइटनेस देखना, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ भाई, ये बैटरी वाले बल्ब नहीं है, चलिए चेक करा देता हूँ आपको। तो कुछ लोग क्या करती हैं, बैटरी वाले बल्ब को लगा देते हैं, जैसे आप स्विच ऑन करोगे भाई वो तो वैसे ही जलेगा ना। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही चेक करा दिया है। अब चलिए यहाँ पर भाई देखिए, नीचे से मैंने कोई भी वायर नहीं रख रखा है। भाई मुझे पता है यार, आपको यकीन भी नहीं आएगा। चलिए फिर भी मैं आपको चला करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, इस स्विच को मैं ऑन करूँगा और भाई साहब यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस देखो। लग रही है आपको कम लग रही है क्या आपको? यार बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पर भाई जैसे है ना, फ्लैश जाती है कैमरे में जाती है, तो भाई कैमरे के पास अंधेरा आ जाता है। और नीचे से कोई भी अदर वायर मैंने नहीं निकाल रखा है। और भाई जितनी खुशी यार आपको हो रही है ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है इस इन्वर्टर को बनाते हैं। और यहाँ पर चलिए इसकी वोल्टेज भी मैं आपको एक बार चेक करा के दिखाने वाला हूँ। पहले क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर इसकी वोल्टेज है वो मैं आपको चेक करा करके दिखाऊंगा। और टेस्टिंग इतनी लंबी करके दिखाऊंगा, किसी ने आपको इतनी लंबी टेस्टिंग करके नहीं दिखाई होगी। एकदम जेन्युइन वीडियो है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। यहाँ पर लोड लेने पर आ रही है 240 वोल्टेज से आ रही है, 230 से 240 वोल्ट आ रही है। और बैटरी चार्ज होगी तो 1-2 वोल्टेज और एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पर 100 वाट का बल्ब जलाएंगे। पता नहीं आपको 100 वाट दिख भी रहा होगा या नहीं। आप इससे 3 से 4 बल्ब जला लोगे यार 100 वाट के, फिर भी ये चलते ही रहेंगे। लेकिन भाई बैटरी आपको बड़ी रखनी होगी। देखिए 100 वाट का बल्ब इसने आसानी से जला दिया, बिल्कुल भी कम ब्राइटनेस नहीं है। क्या आपको अभी भी यकीन नहीं आया? अरे यार देखो, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। अगर आपको कोई भी वायर दिख रहा है तो यार आप मुझे बताओ ना कमेंट में। यकीन करो यार, बिल्कुल एकदम रियल है। चलिए लोड को और बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 12 वाट का बल्ब है और ये 7 वाट का। यहाँ पर टोटल ये 131 वाट हो चुका है। चलिए अब इसको चलाएंगे। तो भाई साहब देखो, यहाँ पर कोई भी बल्ब कम नहीं जल रहा है, जो जितना जलना चाहिए उतना ही जल रहा है। और भाई ये 100 वाट का बल्ब तो इतना तेज़ तो यार लाइट से भी नहीं चलता जितना यहाँ पर इस इन्वर्टर से चल रहा है। तो इसको बंद करते हैं, अब इस फ़ैन को चलाएंगे। और भाई इस फ़ैन को हम कैसे चला सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए नीचे कोई वायर नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसका वायर लगाया, इसको ऑन किया, बिल्कुल हल्का सा हिला है, आपको दिखाई दे गया होगा। चला क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ। ये बैटरी में इतना ज़्यादा एम्पियर नहीं है कि इस पंखे को घुमा सके, हमें यहाँ पर बड़ी बैटरी चाहिए। फिर भी यार कुछ लोग इस वीडियो को फेक बताएंगे कमेंट में, तो इसलिए मैं बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। भाई मैंने धरती में से तो कोई वायर नहीं निकाला, या फिर ये अर्थ से चलते हैं, आप मुझे बता दो। देखिए यहाँ पर तीनों ही बल्ब काफ़ी आसानी से चल रहे हैं। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं रोशनी में हूँ अभी बाहर। देखिए यहाँ पर ये लगाया 100 वाट और 12 वाट और प्लस 12 वाट, तो यहाँ पर ये 124 वाट हो चुका है। और भी लोड बढ़ा दिया है हमने। और देखो ये तीनों में भी कोई भी फ़र्क नहीं आया है लाइट का। पहले मैंने आपको एक 7 वाट का बल्ब दिखाया था, लेकिन अब हमने 24 वाट के दोनों लगा दिए हैं। देखिए यहाँ से कोई भी अदर वायर नहीं आया हुआ है। इन्वर्टर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आप भाई इसको इजीली बना सकते हैं, 100% वर्क करेगा आपका। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था, लेकिन मैं फेल हो जा रहा था बार बार। और अब यहाँ पर ये अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको इस इन्वर्टर से सीलिंग फैन चलाना है, टेबल फैन चलाना है, मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, एंगल ग्राइंडर चलाना है, तो भाई आपको बैटरी बड़ी रखनी होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है ना, इसको मत लगाना, आपको 2 वायर को निकाल देना है। और आप जो ऐसी बड़ी वाली बैटरी होती है उनको जोड़ना, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।